फ्रेंड्स, तो आज हम केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखने वाले हैं। ये फार्मूलाज हर बार एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनका आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इन फार्मूलाज को देखते हैं आज। ठीक है, तो जैसे पहला फार्मूला जैसे पहला फार्मूला CH4, इसको कहते हैं मेथेन। हिंदी में क्या, इसका नाम क्या होता है? मेथेन। ठीक है, C2H6 होता है, इसे कहते हैं एथेन। जैसे किसी भी इंसान का नाम होता है, ठीक है, तो उसे याद करके हम बुला सकते हैं। उसी प्रकार जो फार्मूले होते हैं इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। जब भी रिएक्शन आपको दी जाएगी तो नाम से ही दी जाएगी, तो आप रिएक्शन करने के लिए आपको क्या फार्मूला बहुत जरूरी है। ठीक है, C2H2 को क्या कहते हैं? एसिटिलीन या एथाइन। इसका एक नाम और होता है एथाइन। ठीक है, C2H4 को हम कहते हैं एथिलीन या एथीन भी कह सकते हो। ठीक है, दो नाम होते हैं इसके। CH3Cl को हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, C2H5Cl को एथिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, CH3OH को मेथिल अल्कोहल कहते हैं और C2H5OH जो होता है इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। जो SCHO होता है इसे फार्मेल्डिहाइड या मेथेन नल कहते हैं। ठीक है, CH3CHO को हम क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। HCOOH को फार्मिक अम्ल एंड CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये जो CH3COCH3 होता है इसका नाम एसीटोन होता है। जैसे आपसे पूछा जाए रिएक्शन में एसीटोन से क्लोरीटोन बनाओ, तो आपको एसीटोन का फार्मूला पता होगा तभी तो करोगे। ठीक है, तो फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। CH3COOCH3 इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट। C2H5COOC2H5 इसका होता है एथिल एसीटेट। CH3COON इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, और CH3CONH2 इसे कहते हैं एसीटामाइड। C6H5CONH2 इसे कहते हैं बेंजामाइड। और जो CH3COCl होता है इसे एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और जैसे NaOH जो होता है इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं या इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है। KOH को पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक पोटास कहते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। ठीक है, तो आप ये देख लेना, जिसमें सोडा का है वो NaOH है, जिसमें पोटास का है वो KOH है। देखो CHCl3 इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, CHBr3 इसे कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, HCN को हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, NH2NH2 को हाइड्रोजन कहा जाता है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, SOCl2 क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, Cl3 है तो ट्राई क्लोराइड, PCl5 तो पेंटा क्लोराइड। ठीक है, PCl5 तो क्या हो गया? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। NH2OH को क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आपको काम देंगे। ठीक है, C6H5NHNH2 को हम फेनिल हाइड्रेजीन कहते हैं, NH2CONHNH2 को सेमी कार्बेजाइड कहते हैं। ये वाले तो फॉर्मूले आपको क्लोरोफॉर्म वाले उसमें फार्मेल्डिहाइड में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हें जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में काम आएंगे। अब आप उधर बेंजीन साइड के देखते हैं। देखो, जैसे ये फार्मूला जो होता है इसे, ये जो रिंग बनी हुई है इसे बेंजीन कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6, 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसे बेंजीन कहते हैं। अगर यहाँ पे Cl लग जाए तो नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे CH3 लग जाए तो नाम हो जाता है मेथिल बेंजीन या टालुइन। ठीक है, CH3 लग गया तो मेथिल बेंजीन या टालुइन। ठीक है, अगर यहाँ पे OH लग जाए तो नाम हो जाता है फिनाल। यहाँ पे CHO लग जाए तो बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड समूह लगा इसलिए बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे COOH समूह लगा तो बेंजोइक अम्ल हो गया, कार्बोक्सिलिक है ना। NO2 लगा तो नाइट्रोबेंजीन, SO3H लगा तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, NH2 लग गया तो एनिलीन नाम हो गया, और N2Cl लग गया तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो, इससे आपको मिलाते हैं, इसका नाम होता है बैकलाइट। देखो, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है इतना, इसे बैकलाइट कहते हैं। आगे भी ये जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसे बैकलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलाइट। और ये जो होता है इसे कहते हैं फिनाल्थैलीन। ये बेंजीन लगा है, C डबल बॉन्ड OC, और ये दो बेंजीन रिंग, फिनाल के अणु जुड़े हुए दो। ठीक है, इसे फिनाल्थैलीन कहते हैं। ये थैलीन अपक्रिया में काम आता है। ठीक है, आपको कहा जाता है फिनाल से फिनाल्थैलीन बनाओ, तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैकलाइट क्या होता है? ये होता है। तो देखो, ये सारे फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इनको जरूर से ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।